फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था वर्ब और वर्ब के टाइप्स, वर्ब के रूप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्या है, अब हम वर्ब से संबंधित नियमों का उल्लेख करेंगे। नियमों का उल्लेख करते समय उपरोक्त शब्दावलियों जैसे इन्फिनेटिव, गिरंड, पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव इत्यादि का प्रयोग करेंगे, जिनके अर्थ हम यहाँ पे ऊपर दिए हैं, लिखा है, ऑलरेडी हम जान चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो इन शब्दावलियों को इनके दिए गए अर्थ के अनुसार ही समझेंगे। अब शुरू करते हैं नियम। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता है वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के नंबर या पर्सन में समानता होनी चाहिए। जैसे मतलब द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल है रमेश राइट्स, वी राइट। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। रमेश क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब राइट्स का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में पहले क्या दिया है? पहले वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, रमेश क्या है? सिंगुलर है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब राइट्स का प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में कर्ता वी, ये क्या है? प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है? राइट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, नाउन में एस या ईएस लगाने पर, नाउन में एस या ईएस लगने से यह प्लूरल बन जाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत वर्ब में एस या ईएस लगा देने से यह सिंगुलर बन जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नाउन में एस या ईएस लगाने पे क्या बनता है? सिंगुलर, प्लूरल, और दो ऑप्शन आपको और दे देंगे। ठीक है, और इसका एक अपवाद है जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, वो क्या है उसे देख लीजिए। अपवाद क्या है? कोरी कल्पना या असंभव शर्त का भाव झलकने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वर आई अ प्रिंस, तो यहाँ पे देखिए क्या है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, वर। ठीक है, ही एक्टेड एज इफ ही वर अ मैड, यहाँ पे भी आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कौन सी है? प्लूरल। वर्ब कौन सी है? प्लूरल। उपयुक्त वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट आई एवं ही के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वाक्य में कल्पना का भाव झलकता है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? इच्छा, आशावाद का भाव व्यक्त करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, लिव, सेव इत्यादि वर्ब्स का प्रयोग प्लूरल में ही करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉन्ग लिव द प्रिंस, जैसे एग्जाम्पल क्या है? लॉन्ग लिव द प्रिंस। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। डेयर तथा नीड के साथ यह रूल लागू नहीं होता। डेयर तथा नीड के साथ, डेयर तथा नीड के साथ यह रूल लागू होगा, परंतु इसमें नॉट लग जाने के बाद, अर्थात डेयर नॉट, नीड नॉट ऐसे वर्ब हैं जो सदैव प्लूरल में रहते हैं, चाहे इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों हो क्यों ना हो। जैसे ही नीड नॉट टू कम, इस वाक्य को इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता। ही नीड्स नॉट टू कम नहीं लिख सकते। बात आपको समझ में आ गई है? तो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 हमारा कहता है वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के नंबर एवं पर्सन से संबंधित निम्नलिखित प्रमुख नियम है। क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से जुड़े वाक्यों में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कलर ऑफ हर साड़ीज इज चार्मिंग, द डिटेल्स ऑफ द मैसेज आर कमिंग। यहाँ पे आपके सामने आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले में क्या लिखा है? प्रथम वाक्य में प्रीपोजिशन ऑफ के पहले आने वाला नाउन, ऑफ के पहले आने वाला नाउन कलर के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ऑफ के पहले क्या आया है? कलर, ये क्या है? सिंगुलर, तो इज। सेकेंड सेंटेंस में ऑफ के पहले क्या है? डिटेल्स, इसीलिए वर्ब क्या है? प्लूरल। समझ में आ गया? अगर किसी एक सेंटेंस में आपके दो नाउन यूज हो रहे हैं, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से जुड़े वाक्यों में, ठीक है,
इस तरीके के वाक्यों में जो सबसे पहला नाउन है उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब होगी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। इसी में और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। क्या वाक्य में नाउन के पहले अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों के प्रयोग होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों के प्रयोग होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अनिश्चित संख्या है तो प्लूरल वर्ब, अनिश्चित मात्रा है तो सिंगुलर वर्ब। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड। यहाँ पे क्या हुआ है? अनिश्चित संख्या। भाई बुक्स क्या होती है? काउंटिंग में होती है ना, लेकिन लॉट ऑफ बुक्स लिखा है, पता नहीं कितनी है, तो कौन सी वर्ब लगी? प्लूरल। अब प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन परचेज्ड, यहाँ मात्रा की बात हो रही है तो क्या आएगा? हैज़ आएगा, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। यही यहाँ पे कहा गया है। इन वाक्यों में ऑफ के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। प्रथम वाक्य में बुक्स प्लूरल नाउन है, अतः प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, जबकि द्वितीय वाक्य में शुगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं ए नंबर और द नंबर क्या है ये, इसको समझते हैं। ए नंबर के साथ, इसको नीचे कर दें थोड़ा सा, देखिए, ए नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब तथा द नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। यदि प्लूरल नाउन के पहले सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो तो नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इज कमिंग होगा। क्यों? यहाँ पे बॉयज़ तो क्या है? प्लूरल है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ। क्या लगा हुआ है? ए ग्रुप ऑफ। तो इसी के अनुसार हमारी वर्ब हो गई इज। क्लियर। आगे देखिए, कुछ प्रमुख सिंगुलर कलेक्टिव नाउन निम्नलिखित हैं। ये आपको याद करने के हिसाब से भी सही है, क्योंकि याद कर लेंगे तो आपको इजीली पहचान पाएंगे। जैसे अ चेन ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बंच ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए बैच ऑफ, ए बुक ऑफ, ए सेट ऑफ, ए टीम ऑफ। वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में जूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, कंपनी इत्यादि कलेक्टिव नाउन रहने पर वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द जूरी वॉज डिवाइडेड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और द जूरी वर डिवाइडेड, दोनों ही सही हैं। मतलब ये कुछ ऐसे नाउन हैं कलेक्टिव नाउन जिनके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज़ की जा सकती हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किसी देश, पुस्तक या वस्तु के नाम या शीर्षक से प्लूरल नाउन होने का बोध होता है। कभी कभी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त किसी देश, पुस्तक या वस्तु के नाम या शीर्षक से प्लूरल नाउन होने का बोध होता है। जैसे दी अरेबियन नाइट्स, दी यूनाइटेड स्टेट्स। इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि है तो ये सिंगुलर ही ना, भले ही आपको लगता है, फील होता है कि ये प्लूरल नाउन वगैरह, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज़, ये ऐसे नाउन हैं, इत्यादि ऐसे नाउन हैं जो सदैव प्लूरल के रूप में रहते हैं, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। परंतु जब इनके पहले ए पेयर ऑफ लगा हो तो इनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अगर हम कहें ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज़ बीन परचेज, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगुलर। ट्राउजर्स आर चार्मिंग, तो वर्ब क्या है? प्लूरल। जब नाउन के पूर्व मैनी, ए एन या मोर देन वन लगा हो तो सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे मैनी एन ऑरेंज, तो वर्ब क्या है? सिंगुलर, हैज़ बीन परचेज्ड। मोर देन वन स्टूडेंट, तो वर्ब क्या है? हैज़, सिंगुलर। क्लियर। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप जब मोर के बाद प्लूरल नाउन तथा उसके बाद देन वन लगा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोर स्टूडेंट्स देन, देन लगा है, ठीक है। मोर के बाद क्या? स्टूडेंट्स, ठीक। मोर के बाद प्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद देन वन लगा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो क्या आ गया? कम, ठीक। बढ़ते हैं आगे।
यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद ही समानार्थी कोई अन्य शब्द प्रयुक्त हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए, ना कि समानार्थी शब्द के अनुसार। जैसे आई आलोक राय आई एम अ टीचर, यहाँ पर वर्ब एम सब्जेक्ट आई के अनुसार प्रयुक्त हुआ है, ना कि समानार्थी शब्द आलोक राय के अनुसार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट क्या? वाक्य का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, ईदर, नीदर रहने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ देम के बाद इस का प्रयोग हो रहा है, इज प्रेजेंट। क्लियर? वन, एवरी, नो वन, समवन, नोबडी एवं समबडी सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब का तथा बोथ, मैनी, सम एवं फ्यू प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नन, एनी और आपका ऑल के साथ प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों ही वर्ब का प्रयोग होता है। नन, एनी, ऑल के साथ प्लूरल तथा सिंगुलर दोनों ही वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु एंड से जुड़े कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदा जोड़े के रूप में ही रहते हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, मीन्स अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। ठीक है? इसी के बाद आपका है हॉर्स एंड कैरियज, द क्राउन एंड ग्लोरी, पेन एंड इंक। ठीक? अब यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर समझ लीजिए। पॉइंटर क्या है? वर्ब का वचन सिंगुलर हो या प्लूरल, यह याद करने के लिए सरल नियम है कि सर्वप्रथम पूरे वाक्य का हिंदी में अनुवाद कर लें। यदि हिंदी अनुवाद से बहुवचन का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, तथा यदि एक वचन का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट, ये शुद्ध है, या ईच ऑफ देम आर प्रेजेंट। ज्ञात करने के लिए पहले इसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद होगा उनमें से प्रत्येक उपस्थित था। ठीक है? तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने वर्ब से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े हैं, 3 रूल्स आज हम लोगों ने सीखे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।